शुरू करते हैं प्रकाश यानी लाइटिंग। 2 पेज का चैप्टर है, साथ ही साथ हो जाएगा। लाइटिंग जो होती है क्या होती है, नेचुरल लाइटिंग क्या होती है। नेचुरल लाइटिंग जो होती है उसका एकमात्र सोर्स होता है कौन, सूर्य। हाउस और रूम्स, इनमें वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और हाउस और रूम में वस्तुओं में प्रकाश आता कैसे है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्स होके आता है, ठीक है। और रूम में नेचुरल लाइट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, हमें एक रूम में नेचुरल लाइट चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हमें विंडो पूरे फ्लोर एरिया की 10% होनी चाहिए। विंडो का भाग कितना होना चाहिए, विंडो जो है पूरे इस रूम के अंदर 10% एरिया में तो सिर्फ विंडो होनी चाहिए, ठीक है। विंडो के पास में किसी भी प्रकार की अलमारी या फ्रिज ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अगर होंगी तो वो लाइट आ रही है नेचुरल, वो क्या होगी, रुक जाएगी। रूम की जो सीलिंग है, दीवार है यानी छत जो है वो कैसी होनी चाहिए, वाइट होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा, लाइट जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्स होते हुए आती है, तो वो लाइट जो होगी पूरे रूम में क्या होगी, इक्वली क्या होगी, स्प्रेड होगी। फ्लोर जो होना चाहिए वो रूम का डार्क होना चाहिए। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइट की रिक्वायरमेंट, गुड सनलाइट की रिक्वायरमेंट में है क्यों। किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। इम्प्रॉपर अगर लाइट आ रही है तो उससे क्या होगा, एक व्यक्ति के अंदर आई स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, इरिटेशन होगा और स्लिप क्या होगी, उसकी डिस्टर्ब होती है। और हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी जो होती है किसके आधार पे चलती है, सनलाइट के आधार पे चलती है, कि सुबह हो गई, शाम हो गई, इस टाइम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके आधार पे होती है, सनलाइट के बेसिस पे होती है। अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है सनलाइट का। तो विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और मेलेनिन जो होता है एक वर्णक होता है जो सूर्य की प्रेजेंस में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। बायोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन करना कौन करता है, सूर्य करता है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगी, ठंड बढ़ जाती है। जैसे सर्दियों में यही हो रहा है ना, धूप आए जल्दी से धूप में बैठें, तो टेम्परेचर का रेगुलेट करता है। स्लीप और अवेकिंग यानी कि जगना और सोना किसके आधार पे चलता है, सूर्य के आधार पे चलता है। जब सूर्य उगता है, सूर्यास्त, सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तब हम समझते हैं सूरज हो गए, वो सुबह हो गई है, अब हमें उठना है। जब सूर्यास्त हो जाता है, कुछ रात हो जाती है, फिर हमारा टाइम होता है कि हमें अब सोना है। तो ये सोने और जाने का जो साइकिल है, बायोलॉजिकल रेगुलेशन, वो किसके थ्रू हो रहा है, सूर्य के थ्रू हो रहा है। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसी के आधार पर करते हैं। डिग्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो होता है उसका डिग्रेशन होता है, यानी वो टूटता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। एड्रीनोकोर्टिकल सिक्रेशन, एड्रीनोकोर्टिकल सिक्रेशन जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, सूर्य की प्रेजेंस में होते हैं। आर्टिफिशियल लाइटिंग, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, रूम है उसमें सनलाइट तो आ रही है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन रात में क्या करेंगे, रात में वस्तुओं को देखने के लिए क्या करेंगे हम, सनलाइट नहीं है तो रात में तो सूर्य आएगा नहीं, तो रात में आर्टिफिशियल लाइटिंग करेंगे ना। तो कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश एक एकमात्र क्या क्या होते हैं कृत्रिम प्रकाश, कैंडल जला लो, ठीक है, केरोसिन के लैंप जो होते हैं वो हो गए, गैस की लाइटिंग हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइटिंग जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जो होते हैं हमारे वही होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइटिंग को छोड़कर बाकी सभी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। कैंडल जलाएंगे उससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है, तो क्या होगी। केरोसिन के लैंप होते हैं वो भी क्या होती है, किसी के ऑर्डर, मतलब किसी को तो ऑर्डर ही पसंद नहीं आती केरोसिन की, तो उससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है और वातावरण का क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है ना, एक इलेक्ट्रिक लाइटिंग जो होती है, एक बात ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक लाइटिंग जो होती है वो अपनी पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है, लाइट में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक लाइटिंग कभी भी अपनी पूरी एनर्जी लाइट में कन्वर्ट करती है, वो कभी भी अपनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं करती है, ठीक है। देखो, लेकिन फिलामेंट लैंप आपने देखा होगा, इसे पीले पीले से बल्ब आते हैं ना, पीले पीले से बल्ब, कुछ देर बाद देखना वो गर्म हो जाएंगे, वो बल्ब क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, वो लाइट तो 5% देते हैं, पीले पीले वाले बल्ब आते हैं ना, लाइट तो 5% देते हैं, लेकिन वो हीट 95% देते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी हीट में, लाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक ये जो फ्लोरोसेंट लैंप, जैसे मरकरी की आपने सुनी होगी ना, लाइट लगाते हैं ना शादी ब्याह में, मरकरी वाली लगाते हैं ना, हेलोजन जिसे बोलते हैं वो, या ट्यूबलाइट जो होती है, वो क्या करते हैं, लाइट तो 21% देते हैं,
लेकिन हीट 79% देते हैं। इस तरह हीट और लाइट में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो। लेकिन इलेक्ट्रिक लैंप ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम एनर्जी से क्या देते हैं, लाइट देते हैं, और हीट क्या देते हैं, बिल्कुल कम देते हैं। अब देखते हैं 5 सिस्टम होते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग के। 5 तरह से आर्टिफिशियल लाइटिंग जो होती है रूम में प्रकाश देती है। एक तो डायरेक्ट सोर्स पे गिर रही है, ठीक है, ये वर्किंग एरिया है, पूरी लाइट एक एरिया पे गिर रही है, ठीक है। तो 90 से 100% लाइट क्या कर रही है, डायरेक्ट वर्किंग एरिया पे आ रही है। एक इनडायरेक्टली आ रही है। इनडायरेक्टली कैसे आ रही है, आ तो 90 से 100% लाइटिंग रही है, लेकिन वो क्या करेगी, वो लाइट आ तो रही है लेकिन दीवारों से, छत से, इन सब से होकर पूरे रूम में फैल जाती है और फिर हमें लाइट देती है, ठीक है। एक होती है सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट क्या होती है, 60 से 90% लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट के पीछे जाती है और बाकी क्या करती है, रूम में जाती है। या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बैठा है, ठीक है, इसके पीछे जाती है 60 से 90% और बाकी क्या करती है, रूम में स्प्रेड होती है। सेमी डायरेक्ट है ये, ठीक है, आधी डायरेक्ट आएगी, आधी इनडायरेक्ट आएगी। तो ठीक है, तो इसके पीछे जा रही है और उसके बाद जो होगी रूम में स्प्रेड होगी वो इसके वर्किंग एरिया पे आएगी, ठीक है। तो एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, एक है सेमी डायरेक्ट, एक सेमी इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। फिर है सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट जो होती है 60 से 90%, सेम एरिया चल रहा है, सेम रेशो चल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर कितनी आ रही है, 60 से 90%। और बाकी किस कहाँ जा रही है, यहाँ पे बैठा है, ठीक है। डायरेक्ट इसका वर्किंग एरिया यहाँ पे ये लिख रहा है कुछ, इस पे आ रही है 60 से 90, लेकिन इसके साइड में कितनी जा रही है, कितनी जा रही है साइड में, 60 से 90% आई, तो बाकी की जितने भी बची, या तो 60 आई यहाँ पे, या यहाँ पे 90 आई, तो 90 आई तो 10% साइड में जाएगी, 60 आई तो बाकी की 40% साइड में जाएगी। तो वो हो गया सेमी इनडायरेक्ट। फिर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि लाइट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट भी होगा, समान रूप से लाइट्स पूरे जगह जा रही है, वर्किंग एरिया पे भी जा रही है, रूम पे भी जा रही है, सब जगह जा रही है, तो वो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये था लाइट। कल नॉइज़ कर देंगे और पानी कर देंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, बाकी पढ़ते हैं कल।